हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2022 में आई होइचोय वेब सीरीज हेलो रिमेम्बर मी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है मिली नाम की प्रेग्नेंट लेडी से जो झरने के पास खड़ी थी। वो वहाँ पर अकेली थी और उसे अस्थमा भी था। तभी वहाँ पर उसका हस्बैंड आबिर, ननंद उर्मी और सास आते हैं। मिली वहाँ तक कैसे पहुंची ये किसी को भी नहीं पता था। तभी वहां पर देखते हैं एक पत्थर पर लिखा हुआ था रिमेम्बर मी। अबीर और उर्मी की मदद से मिली फिर से नीचे आ जाती है। मिली के घर वाले काफी शौक थे कि मिली वहां तक कैसे गई। तभी हम कुछ टाइम पहले की कहानी देखते हैं। कुछ दिनों पहले अबीर यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने आने वाला था। मिली भी उसके साथ जिद कर आने लगी और मिली का ख्याल रखने के लिए उसकी सास और उर्मी भी उनके साथ आई। पहले 2 दिन बहुत बारिश होती है, इसलिए तीसरे दिन वो मोनेस्ट्री देखने जाते हैं। मिली नीचे ही रुकी थी और अभी और उर्मी ऊपर गए थे। तो वही सास चाची के साथ बात करने में बिजी थी। मिली भी वहां के फोटोज ले रही थी। तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसे देखकर मिली डर जाती है। वो लड़की मिली को देखकर उसके साथ बात करने लगती है। उसका नाम था तोरी। तोरी मिली को वनलता कह के बुलाती है, लेकिन मिली उसे पहचानने से इनकार करती है और वहां से चली जाती है। सब लोग मिलकर फिर झरने के पास आते हैं। अबीर मिली को ज्यादा आगे आने नहीं देता क्योंकि मिली प्रेग्नेंट थी और पैर फिसल सकता है, इसलिए वो उसे वहीं पर रोककर उर्मी के साथ आगे चला जाता है। मिली वहां पर रुकी थी, तभी वहां पर तोरी आती है जो उसे दूसरी तरफ ले जाती है। तोरी मिली से पूछने लगती है कि वो उसे छोड़कर क्यों गई और मिली उसे पहचानने से इनकार कर रही थी। तभी वहां पर अबीर मिली को बुलाने लगता है और मिली तोरी से कहती है कि उसे जाने दे। तोरी मिली से कहती है कि वो एक ही शर्त पर जाने देगी, अगर कल मिली उसे यहीं पर मिलने आएगी और अगर मिली नहीं आई तो वो यहाँ से कूद जाएगी और उसकी मौत का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि मिली होगी। वो जबरदस्ती मिली का मोबाइल नंबर लेती है और मिली फिर से आबिर के पास चली जाती है। वो जब होटल वापस जा रहे थे तो तोरी उनका पीछा करती है। मिली बहुत ज्यादा डरी हुई थी और वो कोलकाता वापस जाना चाहती थी, लेकिन अबीर उसे डांटता है कि वो पहले तो जिद करके यहाँ पर आई और अब उसे इतनी जल्दी वापस जाना है। इतनी जल्दी टिकट्स अवेलेबल नहीं होंगे, इसलिए उन्हें यहीं पर रुकना था। रात भर मिली सो नहीं पाती क्योंकि उसे बार बार तोरी का ही चेहरा नजर आ रहा था। मिली जब उठती है, अबीर अपने काम पर जा रहा था। अबीर के जाने के बाद मिली को फिर से तोरी का मैसेज आता है कि वो यहाँ पर रुकी है और मिली नहीं आई तो वो यहाँ से कूद जाएगी। मिली डर कर होटल की गाड़ी लेकर झरने के पास जाने लगती है। वो जब झरने के पास आती है तो वहां के एक पत्थर पर तोरी पड़ी हुई थी, उसमें से खून भी निकल रहा था। मिली ये देखकर काफी डर जाती है और वहां तक जाकर तोरी को उठाने की कोशिश करती है। तोरी उठ जाती है और वो बताती है कि वो मजाक कर रही थी। इससे मिली काफी ज्यादा गुस्सा थी। तोरी फिर से मिली को पूछती है कि वो उसे छोड़कर क्यों गई। यहाँ पर हमें उनके फ्लैशबैक की स्टोरी पता चलती है। एक्चुअली मिली जब कॉलेज में थी तो तोरी और वो रूममेट्स थे। फिर वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगी और 3 साल तक रिलेशन में थी। अचानक एक दिन मिली तोरी को छोड़कर चली गई। मिली का तब नाम वनलता था। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है और मिली तोरी को बताती है कि तोरी से पहले मिली की लाइफ में हमेशा लड़के ही आए थे, लेकिन उन्होंने कभी भी मिली को इम्पोर्टेंस नहीं दी। लेकिन तोरी ने मिली को सब कुछ दिया, उसे इम्पोर्टेंस दी, उसे बहुत सारा प्यार दिया। इसलिए मिली ने सोचा कि इस बार लड़के के साथ नहीं, एक लड़की के साथ एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तोरी जब ये सुनती है कि वो मिली के लिए एक एक्सपेरिमेंट थी, वो बहुत गुस्सा होती है। वो मिली से पूछती है कि क्या अबीर उसे उतना प्यार करता है जितना तोरी किया करती थी, लेकिन मिली के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। तोरी उससे पूछती है कि जब वो अबीर के साथ इंटीमेट होती है तो क्या उसे तोरी की याद आती है या नहीं। मिली उसे कोई भी जवाब नहीं देती, यानी कि तोरी समझ जाती है कि मिली आज भी तोरी को मिस करती है। तोरी का कहना था कि अगर वो इंटीमेट होते वक्त तोरी के बारे में ही सोचती है तो ये बच्चा उसका हुआ, क्योंकि बॉडी किसी की भी हो, रिश्ते तो मन से बनते हैं, इसलिए वो बच्चा तोरी का हुआ। वो मिली से कहती है कि बच्चा जैसे ही जन्म लेता है तोरी उसे लेकर चली जाएगी। ये कहकर तोरी उसे वहीं पर अकेला छोड़कर चली जाती है, जैसे मिली तोरी को छोड़कर आई थी। तोरी के जाने के बाद मिली के घर वाले वहां पर आते हैं। आबिर ने मिली के फोन में ट्रैकर डाला था
जिसकी वजह से ट्रैक करके वो वहां तक पहुंचे। मिली को झरने के पास अकेला देखकर अबीर उसे डांटने लगता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। मिली बहुत ज्यादा डर चुकी थी। मिली की सास की बातों से पता चलता है कि उनके लिए ये बच्चा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो मिली की केयर सिर्फ बच्चे के लिए ही कर रहे थे। मिली होटल पर वापस आती है और वो रूम पर ही रहने लगती है। लेकिन अबीर को मिली पर शक हो रहा था कि वो किसे देखकर इतना डर रही है। उसे लगता है कि शायद मिली का कोई ये पहला वाला बॉयफ्रेंड होगा जिसे देखकर मिली डर रही होगी। इसलिए वो प्लान बनाता है कि जब नेक्स्ट डे मिली घूमने जाएगी तब वो उसे स्टॉक करेगा। तो वही तोरी भी मिली के होटल में रूम बुक कर लेती है। अगले दिन जब मिनी अपनी सास और उर्मी के साथ मोनेस्ट्री जाती है तो अबीर उनका पीछा कर रहा था। तभी हम देखते हैं मिली जब अकेली थी तोरी उससे बात करने लगती है। वो मिली को बताती है कि उसका हस्बैंड उसे स्टॉक कर रहा है। वो उसके साथ फ्रेंडली बात करने के लिए कहती है। तभी वहां पर अबीर आता है। तोरी अबीर को बताती है कि वो मिली की कॉलेज फ्रेंड है। अबीर डॉक्यूमेंट्री और टीवी एड्स बनाता था और तोरी को फोटोग्राफी का शौक था। वो उसे कहती है कि वो अबीर के साथ एज असिस्टेंट काम करना चाहती है। वो अबीर के साथ फ्लर्ट कर रही थी, जिसे देखकर मिली काफी गुस्सा थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कह पाती। अबीर भी मान जाता है और वहां से चला जाता है। अबीर के जाने के बाद मिली तोरी को समझाती है कि वो ये सब करना बंद कर दे। वो बताती है कि उसे एक ऐसा रिश्ता चाहिए था जिसे समाज एक्सेप्ट कर सके। तोरी के साथ वाले रिश्ते को उसके पेरेंट्स या समाज कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। मिली को अपना परिवार, अपना बच्चा और समाज में एक्सेप्टेंस सब कुछ चाहिए था, इसलिए वो भाग गई थी। लेकिन तोरी मिली से कहती है कि जिन लोगों के लिए वो उससे भागी थी वो सब कुछ वो उससे छीन लेगी, और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। मिली काफी डर गई थी और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी वहां पर उसकी सास और उर्मी आती है और मिली को वहां से ले जाते हैं। मिली जिद कर रही थी कि उसे कोलकाता वापस जाना है और मिली की हालत देखकर घर वाले भी मान जाते हैं और कोलकाता वापस आते हैं। अबीर सबसे बड़ा बेटा था और मिली के और दो देवर थे। मजले देवर की भी शादी हो गई थी और उसकी वाइफ का नाम था सहेली, और सबसे छोटा देवर अभी तक सिंगल था। उसकी ननंद उर्मी, उसकी सास और उनके चाचा चाची सब लोग वहीं पर रहते थे। सहेली को खाना बनाने का बहुत शौक था, लेकिन उसकी सास और चाची उसे किचन में आने ही नहीं देते थे। एक्चुअली किचन में किसी को भी आना अलाउ नहीं था। हमेशा सास और चाची मिलकर ही खाना बनाया करते थे। एक्चुअली उन दोनों का अफेयर चल रहा था, लेकिन इस बात की खबर घर वालों में से किसी को भी नहीं थी। तो वही घर वापस आकर मिली काफी ज्यादा खुश थी। जब तोरी को पता चलता है कि मिली होटल छोड़कर चली गई है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो बहुत रोती है, लेकिन वो होटल के वेटर से मिली का एड्रेस ले लेती है। तो वही अबीर को कॉल आता है कि मिली अपना मोबाइल रिजॉर्ट पर ही भूल आई है, लेकिन अबीर के हाथ में मिली का ही मोबाइल था। वो होटल वालों को बताता है कि मिली का मोबाइल यहीं पर है, लेकिन होटल स्टाफ का कहना था कि शायद उसकी वाइफ के पास दो मोबाइल होंगे। दूसरे मोबाइल में मिली की बहुत सारी फोटोज भी है। अबीर उन्हें कहता है कि उस मोबाइल को पार्सल करे उनके एड्रेस पर। वो मिली से पूछने लगता है कि वो कब से दो मोबाइल यूज करती है। अबीर को मिली पर और ज्यादा डाउट होने लगता है। वो मिली से पूछने लगता है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड था। मिली उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अबीर नहीं मानता। शाम को सभी घर वाले कोई पूजा कर रहे थे, लेकिन अबीर वहां पर नहीं आता क्योंकि वो मिली से रूठा था। मिली उसे समझाने जाती है, लेकिन अबीर उसकी बात नहीं मान रहा था। तभी वो देखते हैं कि तोरी उनके घर पर आई है। तोरी फिर से अबीर के साथ फ्लर्ट करने लगती है कि वो उसके लिए यहाँ तक आई है ताकि वो उसके साथ काम कर सके। मिली ये सब कुछ जानती थी, लेकिन चुप रहती है। अबीर उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो कुछ दिन उनके साथ ही रहे, और तोरी भी यही चाहती थी। वो घर में सबके फोटोज लेने लगती है। अबीर मिली से कहता है कि उसने तोरी को यहाँ रहने इसलिए दिया ताकि मिली बेटर फील कर सके, लेकिन मिली तो बहुत ज्यादा टेंशन में थी। तोरी जब सबके फोटोज ले रही थी तो वो सास और चाची के भी फोटोज लेती है, और उन्हें देखकर वो समझ जाती है कि उनका रिलेशन क्या है। रात को अबीर को लगता है कि तोरी और मिली एक ही रूम में रुकेंगे, क्योंकि सहेलियां हैं, इतने सालों बाद मिली हैं तो बहुत सी बातें करनी होगी। लेकिन मिली उसे मना करती है कि वो तोरी के साथ नहीं रहेगी। तभी उसे पता चलता है कि तोरी उर्मी के साथ रुकने वाली है।
ये सुनकर मिली और ज्यादा डर जाती है और वो उर्मी के पास जाती है। उसे कहती है कि वो जाकर अपनी माँ के साथ सोए, लेकिन तोरी उर्मी को समझाती है कि वो उसके साथ सो सकती है और उर्मी भी मान जाती है। इससे मिली काफी डर गई थी। उर्मी जब वहां से जाती है तो मिली तोरी को समझाती है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन तोरी उसे कहती है कि जितना प्यार उसने मिली को दिया था उतना ही प्यार वो उर्मी को भी देकर देखना चाहती है। मिली इससे बहुत ज्यादा डर जाती है और अपनी सास के पास जाती है। वो सास को बताती है कि उर्मी को मना करे तोरी के साथ सोने के लिए, क्योंकि तोरी को लात मारने की आदत है। ये सुनकर उसकी सास काफी शॉक थी। वो मिली से पूछती है कि क्या वो और तोरी एक साथ रहते थे, जिस पर मिली हाँ कहती है। वो दोनों एक साथ सोते थे, लेकिन तोरी को लात मारने की बहुत आदत थी, इसलिए मिली दूसरी बेड पर सोने लगी। लेकिन मिली की सास सब कुछ समझ जाती है। वो उर्मी को ऊपर बुलाती है और अपने पास सोने के लिए कहती है। अब उसे अंदाजा आ गया था कि मिली और तोरी का क्या रिलेशन है और मिली पहाड़ों में इतना ज्यादा क्यों डर गई थी। रात को जब सब लोग सो जाते हैं, तोरी वहां पर गाना गाने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर आबिर उसके पास आता है। तोरी आबिर के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है और दोनों बारिश में भीगते हैं। ये सब कुछ मिली देख लेती है। वो तोरी को समझाती है कि वो आबिर के साथ ऐसा करना बंद करे, आबिर उसका है। लेकिन तोरी कहती है कि वो भी एक एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहती है, जिससे मिली काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है। अगले दिन मिली का छोटा देवर तोरी पर लाइन मारने की कोशिश करता है, लेकिन तोरी उसे भाव नहीं देती। उसकी नजर तो सिर्फ आबिर पर थी और ये बात सब लोग नोटिस कर रहे थे। वो आबिर के साथ फिर से फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। आबिर तोरी से पूछता है कि मिली पहाड़ों पर बहुत ज्यादा डरी हुई थी, क्या तोरी जानती है कि मिली किससे डर रही थी। तो तोरी उसे बताती है कि मिली का एक बॉयफ्रेंड था। दोनों 3 साल तक रिलेशन में थे, एक ही फ्लैट में रहते थे और उनके बीच में कोई पर्दा नहीं था। लेकिन एक दिन अचानक मिली अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर चली गई। ये सुनकर आबिर बहुत गुस्सा था और वो जाकर मिली से झगड़ा करने लगता है। मिली को लगता है कि आबिर को उसके और तोरी के बारे में सब कुछ पता चल गया, लेकिन वो आबिर को समझाना चाहती थी, लेकिन आबिर उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा था। मिली उसे समझाती है कि ये सब कुछ तोरी जानबूझकर कर रही है ताकि उन दोनों का रिलेशन खराब हो, लेकिन आबिर उसकी बात नहीं सुनता। वो मिली से गुस्सा था क्योंकि उसने पहले पूछा था कि मिली का कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं, लेकिन मिली ने उसे बताया था कि उसके लाइफ में अभी तक कोई नहीं आया। मिली की सास आती है और आबिर को रोक लेती है। वो आबिर से कहती है कि वो ऑफिस चला जाए, घर का मामला वो देख लेगी। आबिर अपनी माँ को बताता है कि मिली का एक लड़के के साथ रिलेशन था। उसकी माँ उसे कुछ नहीं कहती और वहां से जाने के लिए कहती है। आबिर काफी गुस्से में अपने ऑफिस के लिए निकलता है। मिली काफी ज्यादा डर गई थी कि पता नहीं अब आबिर क्या करेगा। तो उसकी सास उसे बताती है कि आबिर को लगता है कि मिली का किसी लड़के के साथ रिलेशन था, उसे पूरा सच नहीं पता। मिली ये देखकर शॉक थी कि उसकी सास और चाची को सब कुछ पता चल गया है, लेकिन वो दोनों उसे कुछ भी नहीं कहते और वहां से चले जाते हैं। तो वही आबिर काफी गुस्से में ड्राइव कर रहा था, जिसके कारण उसकी कार का एक्सीडेंट होता है और आबिर को थोड़ी चोट लगती है, इसलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। मिली को छोड़कर बाकी सारे घर वाले आबिर को देखने हॉस्पिटल जाते हैं। वो लोग वहां पर डिसाइड करते हैं कि वो तोरी को घर से निकाल देंगे, क्योंकि उसी की वजह से घर में झगड़े हो रहे हैं। सास जब घर आती है तो वो तोरी को कहती है कि वो यहाँ से चली जाए, लेकिन तोरी उसकी बात नहीं मानती। वो बताती है कि वो जो फोटोज क्लिक कर रही थी, तो सास और चाची का जो हाथों में हाथ था उसके फोटोज तोरी ने ले लिए थे, और अगर उसकी सास ने जबरदस्ती उसे घर से बाहर निकालने की कोशिश की तो ये सारे फोटोज वो घर वालों को दिखा देगी। इसकी वजह से मिली की सास काफी डर जाती है। वो तोरी के साथ एक डील करती है कि बच्चा होने के बाद वो मिली को तोरी के पास वापस भेज देगी, लेकिन तोरी कहती है कि उसे मिली और बच्चा दोनों चाहिए। लेकिन सास अपने घर के वारिस को किसी को भी नहीं देना चाहती थी। वो बहुत ज्यादा टेंशन में थी। ये सब बातें वो चाची को बताती है और सास को टेंशन में देखकर चाची को काफी बुरा लगता है। तो वही मिली को भी पता चलता है कि उसकी सास और तोरी के बीच में क्या डील हो रही है। मिली अपने बच्चे को छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहती थी। तोरी मिली के पास आती है और उसे बताती है कि आबिर उसे फिर से एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए मिली के लिए बेहतर यही है कि वो तोरी के साथ आए।
वो तीनों खुशी खुशी रहेंगे, मिली, तोरी और उनका बच्चा। मिली उसे थप्पड़ मारती है और उसे कहती है कि वो ये सब छोड़कर कहीं पर भी नहीं आएगी। तोरी भी इससे काफी ज्यादा हर्ट होती है। अगले दिन सुबह उर्मी रोज की तरह तोरी के लिए कॉफी लेकर आती है, लेकिन आज कॉफी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। उर्मी बताती है कि आज कॉफी चाची ने बनाई है, क्योंकि माँ की तबीयत खराब है और चाची को कॉफी बनाने का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन तोरी फिर भी कॉफी पी लेती है। तभी सभी घर वाले मिली को ढूंढने लगते हैं। मिली घर पर कहीं पर भी नहीं थी। तब उन्हें पता चलता है कि मिली का छोटा देवर उसे स्टेशन पर छोड़कर आया है। उसे पता नहीं था कि मिली कहाँ पर गई है, ना ही घर वालों को कुछ पता था। सब लोग मिलकर मिली को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। जब तोरी ये सुनती है कि मिली यहाँ से भाग गई है, वो फिर से पैनिक हो जाती है। वो मिली को ढूंढने के लिए स्टेशन पर जाने लगती है, लेकिन रास्ते में ही उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है। तब तोरी को याद आता है कि उसने कॉफी पी थी। तब हमें पता चलता है कि चाची जब सबको परेशान देखती है तोरी की वजह से, तो वो अपनी सारी हाई डोज वाली दवाइयाँ मिलाकर कॉफी में डाल देती है, ताकि तोरी खत्म हो जाए। और तोरी वही कॉफी पीती है जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो गई थी। तब हमें पता चलता है कि मिली अपने मायके गई है, तो वही तोरी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो रोड पर ही बेहोश होती है, और शायद वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। और यहीं पर ये सीरीज एंड हो जाती है। तो अगर आपको इस सीरीज का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।